यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 2024 एक ऐसी लर्निंग है आप सभी लोगों के लिए कि आप लोगों को एक्चुअल में पता लगेगा कि किस तरीके से धीरे धीरे अब ये एग्जामिनेशन इतना क्रिटिकल होता जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि दिनों दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो एनडीए ने भी एक बहुत ही ट्रिकी पैटर्न अपना लिया है फॉर आस्किंग हिज क्वेश्चंस। आज मैं आप सभी लोगों को 5 ऐसे टाइप के क्वेश्चंस दिखाने वाली हूं जो आपके लिए आई ओपनर की जैसे एक्ट करने वाले हैं। अगर आप सभी लोग 2025 में नेट का सपना देख रहे हो, जेआरएफ का सपना देख रहे हो, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हो, तो आपको डिकोड करना पड़ेगा पैटर्न, कैसा पेपर अब बन रहा है। क्योंकि आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करके चले जाओ और सिलेक्शन हो जाएगा, इतना आसान नहीं रहा है गेम। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, जिसमें मैं आपको 5 पॉइंट्स ऐसे बताने वाली हूँ जो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। विद प्रूफ दिखाऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर आप सभी लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के साथ आती हूँ और पेपर 1 आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा पर लेकर आती हूँ। आप लोगों के पास में बहुत सारे वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट है, लगभग 7000 से ज्यादा वीडियो है जो पिछले 3 सालों में जेआरएफ अड्डा पर आपको मिले हैं। जाइए, देखिए, सर्च करिए। अच्छा लगता है कि कुछ जेन्युइन है जो हम लेके आ रहे हैं, कुछ डिफरेंट है जो मैं आपके लिए प्लेटर में ला रही हूँ, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हमारे साथ में इस प्रीमियम जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं, जहाँ पे इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूजीसी नेट सिलेबस, बट ये सारा जो रिसर्च मैं आप लोगों के लिए डाल रही हूँ, इसी के थ्रू प्रीमियम बैचेस बनते हैं। स्टडी प्लानर के साथ में कब क्या चीज़ रिवाइज करनी है, कैसे रिवाइज करनी है, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन कैसे सीखना है, और उसके बाद यूजीसी नेट के बाद की जर्नी, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूजीसी नेट, इट्स बियॉन्ड दैट। आपका जिस दिन नेट क्वालिफाई हो जाएगा उस दिन के बाद एक्चुअल फाइट स्टार्ट होगी। पीएचडी के लिए कैसे काम करना है, क्या काम करना है, वो सारी गाइडेंस जो है वो आपको इस बैच में मिलती है। सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इट। आप सभी लोगों को मैं एक एक करके एग्जाम्पल्स के साथ दिखाऊंगी कि देखो किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के इस बारी बने हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों के लिए जो है वो लिख कर देके जाऊंगी आपको कि आपको कौन कौन से पैटर्न्स पर काम करना है। इससे पहले भी मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया था पिछले साल ट्रेंड एनालिसिस के नेम से, और उसमें मैंने आपको बताया था कि एमएसओज आते हैं, डायरेक्ट इंटरोगेटिव क्वेश्चंस आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। बट अगर मैं अब आप लोगों को बोलूँ तो आप सभी लोगों से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलूँगी वो अब आप लोगों के लिए है कि आप लोगों से इंटीग्रेटेड टॉपिक्स के ऊपर सवाल आने लगे हैं। पहले सिर्फ टॉपिक्स को इंटीग्रेट किया जाता था, अब टॉपिक्स को इंटीग्रेट करने के साथ में पैटर्न को भी इंटीग्रेट करने का काम एनटीए ने कर दिया है। पहले एमएसओ अलग आता था, मैच द कॉलम अलग आता था, और आपके लिए जो है फिलिंग द ब्लैंक अलग आता था। अब तीनों को मिक्स कर दिया है, या दोनों को मिक्स कर दिया है, यानी कि आप सभी लोगों के लिए फिलिंग द ब्लैंक को मिक्स करके मैच द कॉलम के साथ में आप लोगों का सवाल बनने लग गया है। एग्जाम्पल दिखाती हूँ, देखिए कुछ इस तरीके का सवाल है। ये सेम क्वेश्चन 2022 एग्जाम में भी आप लोगों का आया था, पर इस बार इसको फिलिंग द ब्लैंक के साथ मैच द कॉलम भी किया है। पहले ये क्वेश्चन सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स में आया था, पैसेज था, उसके अंदर 4-5 लाइंस थी और इस तरीके से आप लोगों को फिल करना था। पर इस बार आप लोगों के पास में जो है वो इस तरीके से इसको पैटर्न को चेंज करके पूछा गया है। अगर आप सभी लोगों को मैच द कॉलम करने की ये जो कला है ये आती है, वो एक से ही होगा वाला नारा अगर आप लोगों को याद है, तो देखो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा। बट यस, ये पैटर्न में सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, ऐसे और भी बहुत सारे पैटर्न्स और टॉपिक्स को इंटीग्रेट करके सवाल पूछे जाने लग गए हैं। देन अगर मैं बात करूं तो जो सेकेंड आप लोगों का इस बारी का टॉपिक रहा मेरे लिए वो था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आप लोगों के लिए खूब सारे क्वेश्चंस सीक्वेंसिंग के ऊपर आए हैं। सीक्वेंसिंग जो है वो मेरे लिए सिर्फ ये नहीं है कि आपको ईयर वाइज सिंक्रोनाइजेशन के बारे में बात की गई है, नहीं, आप लोगों से कंप्लीट प्रोसेस को दे दिया जाता है 4-5 ऑप्शंस के अंदर, जैसे कि एमएसओ होता है, और फिर उसमें आप लोगों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना होता है। और ना सिर्फ पेपर 1 में बल्कि पेपर 2 में भी ऐसे बहुत क्वेश्चंस आए। अब इससे होता क्या है, इससे आप लोगों का पेपर बन जाता है लेंदी, और क्योंकि आपके पास में सिर्फ 180 मिनट है आप लोगों के जेआरएफ करने के लिए, तो उस 180 मिनट के अंदर टाइम मैनेज करना हो जाता है डिफिकल्ट। और यहाँ पर भी आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस डिमांड करती है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका इस बारी का पेपर छूटा या लास्ट टाइम के अंदर उनको 10 से 15 क्वेश्चन में सिर्फ लप्पे लगा के आना पड़ा, कमेंट करके बताना। देन आप सभी लोगों के लिए जो नेक्स्ट पैटर्न मैं डिकोड करना चाहती हूँ वो है आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला सवाल। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से मेरा मतलब ये है कि मियरली मीन मोड मीडियन पढ़ जाना, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ जाना इनफ नहीं है। उनके न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो आप लोगों को उनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी आना चाहिए। अब मियरली आप सभी लोगों से ये सिर्फ नहीं पूछा जाएगा कि मूड्स एंड फिगर बताइए, निकाल के बताइए इस आर्ग्यूमेंट का, नहीं, मूड्स एंड फिगर को फॉर्मल फैलेसी के साथ में इंटीग्रेट करके डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल पूछे जाने लग गए हैं। टॉपिक इंटीग्रेटेड एंड साथ ही साथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। अनटिल एंड अनलेस आप लोगों को नहीं आता है मूड्स एंड फिगर, आपको मैंने एक मूड दे दिया, एक फिगर दे दिया, जब तक आप उसका एग्जाम्पल नहीं इमेजिन कर सकते हो, ना डिस्ट्रीब्यूशन निकाल पाओगे, ना फॉर्मल फैलेसी निकाल पाओगे।
इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। ये मैं पेपर 1 लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रही हूँ, अगर किसी के लिए नया है तो। देन आप सभी लोगों के लिए जो है वो क्वेश्चंस आने लग गए हैं सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन। अब सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस में दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि टॉपिक पुराना हो पर क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो आप लोगों के लिए बहुत ही चेंज हो गया है, नया हो गया है। या फिर एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों के लिए टॉपिक ही कैसा है, एकदम न्यू है, या आप जिसको बोल सकते हो कि बहुत ही ज्यादा करंट के ऊपर बेसिस पर आप लोगों का सवाल बन रहा है। देखो मैं एग्जांपल्स दिखाती हूँ मैं जो बोल रही हूँ उसके। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से सीधा सीधा एंड्रॉइड किसने डेवलप किया है उसके बारे में पूछा गया है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। कम्युनिकेशन में इतने सवाल जो है वो आप लोगों को, फिल्म सिटी का सवाल, ऑथर के ऊपर सवाल, ये सारे सवाल जो है वो आपके सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है। ये आपकी करंट नॉलेज को डिमांड कर रहे हैं कि आपकी करंट नॉलेज कैसी है, आपका कॉमन सेंस कैसा है। सिर्फ सिलेबस पढ़ के जाना है तो यूजीसी नेट अब आपके लिए नहीं है। सिलेबस के बियॉन्ड अब आपको ये देखना पड़ेगा कि सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स लिखे हैं उसको आज के साथ कैसे रिलेट करके मैं सवाल पढ़ूंगा। ये सवाल आप लोगों के बनने लग गए हैं। देन अगर मैं बात करूं तो देखो इस तरीके के सवाल आना। अब आप इस सवाल को देखो कि आप लोगों को दिया हुआ है मूड और फिगर, और फिर आप सभी लोगों से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है कुछ इस टाइप का। यहाँ पर मूड एंड फिगर के बाद में SPM का बार, SP का बार M, ये रीजन के ऊपर सवाल पूछा गया है। वेन डायग्राम बनाना है और वेन डायग्राम बनाने के बाद में जो है वो देखना है कि मिडल टर्म का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ये इस तरीके के सवाल है जो आप लोगों के पूछे जाने लग गए हैं। न्यू टॉपिक है ये, मतलब काइंड ऑफ टॉपिक तो ओल्ड ही है बट उसको इतने नए तरीके से पूछा गया कि ये बन ही गया है नया। देन अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आप सभी लोगों के लिए, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस रिसर्च के अंदर न्यूमेरिकल, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के साथ में इंटर रिलेट करके आप लोगों के सवाल पूछे जाना, ये भी आप लोगों का सिचुएशन बेस्ड। और आप लोगों के और नए नए क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड बन रहे हैं। लॉजिक और लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन सी बातें यहाँ पर सही है, कौन कौन सी नहीं है। बेसिकली जो आप लोगों के MSOs बनते हुए आ रहे हैं, ये तो सदाबहार ही है जो हमेशा से ही आप लोगों के बनते आ रहे हैं, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन क्वेश्चंस। तो ये जो है ये आप लोगों के कुछ ऐसा पैटर्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और ये सारी चीज़ें मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर आप जयपुर या आसपास रहते हो, वैसे तो देखो महाराष्ट्र से भी बच्चे हैं जो आप लोगों के ऑफलाइन ज्वाइन करने आए हैं JRF अड्डा के, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जयपुर या आसपास हो, आप हमारे साथ में ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, मेरे साथ में पढ़ना चाहते हो पर्सनली, तो आपकी जयपुर क्लासेस भी चल रही है, मेरी क्लासेस भी चल रही है इस वक्त रिसर्च की 11 बजे। ज्वाइन कर सकते हो प्रीमियम क्लास, 3 दिन का डेमो टोटली फ्री है। JRF अड्डा से अगर मिलना चाहते हो, मुझसे मिलना चाहते हो, तो आपके लिए मीट एंड ग्रीट भी होने वाला है इस बार। अगर नेट में सिलेक्शन हो रहा है, हमारे साथ पढ़ के JRF हो रहा है, तो गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। अगर आप सभी लोगों का जेन्युइनली हमसे मिलने का प्लान है, आप आना चाहते हो, तो जयपुर में मोस्ट वेलकम है। जिस दिन भी रिजल्ट आएगा उस वीक के संडे को हम लोग ये मीटअप करेंगे। आप सभी लोग जो है वो अपने एडमिट कार्ड्स यहाँ पर सबमिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों में पिन करवा दूंगी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। JRF अड्डा से रिलेटेड मेरी क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन JRF अड्डा विद अदिति पर आ जाएगी। इसके अलावा लिंक्डइन प्रोफाइल है और आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम पे भी मैं PhD से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डालती हूँ। सो इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन अ नेक्स्ट लेवल, तो आप लोग अदिति_JRF अड्डा पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं अपनी सारी की सारी डिटेल वहाँ डालती हूँ और अपने पर्सनल सवाल भी आप मुझे DM कर सकते हो। मिलती हूँ आप सभी लोगों से अगले क्वेश्चन सीरीज के अंदर। ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये सेशन और क्या आप चाहते कि मैं इसी तरीके से सेशंस कंटिन्यू करूँ। गुड लक।